हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़, नंबर मैजिक मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बुक क्लास 6। चैप्टर नंबर 4 है आपका बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ चैप्टर में पहला हम कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्लेन क्या होता है? एवरी सॉलिड हैज सरफेस विच मे बी फ्लैट और कर्व्ड, देयर सरफेस में बी स्मूथ और रफ। अ स्मूथ फ्लैट सरफेस इज नाउन एज अ प्लेन सरफेस। हर एक प्लेन में सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है और कुछ कर्व्ड की आकार की होती है, कुछ स्मूथ होती हैं और कुछ रफ, यानी कि उसमें कुछ डब्बे वगैरह होते हैं। तो जो हमारी सरफेस है वो अगर प्लेन है तो उसको हम प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे कि सॉलिड सरफेस, फ्लैट सरफेस एंड कर्व सरफेस। सॉलिड सरफेस आपकी क्या हुई? दो प्रकार की, एक फ्लैट और एक कर्व्ड टाइप की होती है। तो फ्लैट सरफेस क्या होती है आपकी? जो चौकोर आकार की होती है, जैसे कि आपका बुक्स वगैरह हो जाती है। और कर्व्ड सरफेस कौन सी होती है? कर्व्ड सरफेस जैसे कि आपकी बॉल या जो सर्कल शेप की होती है वो आपकी कर्व्ड सरफेस होती है। पॉइंट क्या होते हैं? अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ लोकेशन। मतलब कहीं पे अगर एक बिंदु दिया हुआ है और वो किसी चीज़ को लोकेट कर रहा है तो वो पॉइंट कहलाएगा, जैसे कि A, B, C। कोलिनियर पॉइंट 3 और मोर पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अगर एक सेम लाइन पे आपके 3 या 3 से अधिक पॉइंट दिए हुए हैं तो वो आपके कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट द स्टार्ट पाथ कनेक्टिंग 2 पॉइंट इज अ प्लेन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जब आपके 2 पॉइंट पे एक लाइन कनेक्ट होती है उसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है A और B, ये 2 पॉइंट हैं, इससे एक लाइन कनेक्टेड है, तो ये आपके लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। रे क्या कहलाता है? अ रे इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इंडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन। मतलब कि आपका 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट आपका डेफिनेट होगा, उस पॉइंट से स्टार्ट होके जो लाइन निकलेगी वो आपकी इन्फिनिटी, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, जहाँ तक चाहे आप उस लाइन को ले जा सकते हैं, तो वो आपका रे कहलाएगा। लाइन क्या कहलाती है? अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इनडिफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। इट मीन्स आपकी जो लाइन सेगमेंट है और उसमें जो आपके 2 पॉइंट दिए होते हैं A एंड B, इनमें से आप दोनों पॉइंट में से और आगे लाइन बढ़ा सकते हैं, तो वो आपका लाइन कहलाएगा। रिलेशन बिटवीन पॉइंट एंड लाइंस। A infinity number of line can be drawn passing through a given point as shown figure. Line L, M, N, O, P and Q all pass through the given point O. जो आपका O पॉइंट है इससे आपकी लाइंस बनी हुई हैं। फिर सेकंड, थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट इन अ प्लेन एग्जैक्टली वन कैन बी ड्रॉ एज सोन एज अ फिगर। 2 पॉइंटों से केवल आपकी एक ही लाइन जा सकती है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 4A एंड इसके आंसर्स। एक्सरसाइज 4A में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, स्टडी फिगर 1 एंड आंसर द फॉलोइंग, नेम द 3 पॉइंट, नेम द 3 लाइन सेगमेंट। अब आपको इस डायग्राम में देखना है, आपको 3 पॉइंट बताने। 3 पॉइंट को क्या होंगे आपके? A, B एंड C। 3 लाइन सेगमेंट क्या होंगे? A, B, B, C एंड AC। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, स्टडी फिगर 2 एंड राइट द नेम ऑफ ऑल द। आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पॉइंट कितने हैं, लाइन सेगमेंट, रेस एंड लाइंस। तो सेकंड क्वेश्चन के डायग्राम को हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के डायग्राम में पॉइंट हमारे A, B, P एंड Q हैं। लाइन सेगमेंट A, B, Q, B, A, B एंड P, Q। रेस क्या है हमारी? A, Q, Q, B, O, P, Q, P एंड लाइंस क्या है हमारी? A, B। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन फिगर। अब एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट है आपको ये बताना है। तो टोटल कितने लाइन सेगमेंट है? 10। कौन कौन से? A, B, B, C, C, D, D, E, A, C, C, E, B, D, A, D, B, E, A, E। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आपकी क्या है? लाइन सेगमेंट। फोर्थ दिया हुआ है, स्टडी फिगर एंड नेम ऑल द रेस विथ इनिशियल पॉइंट एस A, B एंड C रिस्पेक्टली। अब आपको एक डायग्राम दिया है, इसमें आपको रेस के पॉइंट के से नाम बताने। तो क्या है आपके? AX, AB, AC, AY एंड BY।
बी ए, बी एक्स, बी सी, सी वाई, सी एक्स, सी ए एंड सी बी, ये आपके रेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन फिगर नेम 4 लाइन सेगमेंट, 5 रेस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट। अब आपका ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपके 4 लाइन सेगमेंट क्या क्या हैं, ए बी, ए सी, बी डी एंड सी डी। 5 रेस क्या है आपके, ए पी, सी क्यू, बी आर, डी एस एंड ए बी। नॉन इंटरेस्टिंग लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी एंड बी डी, ए सी और बी डी आपके इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 6 नंबर दिया है, आइडेंटिफाइड एंड नेम द लाइन सेगमेंट एंड रेस इन फिगर। अब इसमें आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है लाइन सेगमेंट एंड रेस। तो फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट फिगर में हमारे लाइन सेगमेंट क्या क्या है, ए सी, सी ई एंड ए ई, और रेस क्या है हमारे ए बी, सी डी, ई एफ। सेकेंड डायग्राम देखेंगे, सेकेंड डायग्राम में हमारे लाइन सेगमेंट क्या है, ए पी, सी पी, और रेस क्या है ए बी एंड सी डी। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन फिगर। अब पैरेलल लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, 2 लाइन जो पैरेलल हैं। तो हम डायग्राम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ए बी एंड डी ई, बी सी एंड ई एफ, ए डी, बी ई, सी एफ। अब आपकी ये दोनों लाइन सेगमेंट में आपके पैरेलल हैं और तीनों ही लाइन आपकी पैरेलल हैं, जो कि ए बी, बी ई एंड सी एफ है। सेकेंड फिगर में हम देखते हैं तो सेकेंड फिगर में हमारी कौन कौन सी पैरेलल है, ए बी ई डी के पैरेलल है, बी सी ई एफ के पैरेलल है एंड सी डी ए एफ के पैरेलल है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फिगर नेम द फॉलोइंग लाइन्स विच आर concurrent एट पॉइंट ए ओ बी। सेकेंड दिया है, सेट ऑफ ऑल कोलिनियर पॉइंट। अब बी 8 नंबर में फर्स्ट देखते हैं, इन अ गिवन फिगर लाइन विच आर कोकरेंट एट पॉइंट ए बी, ए सी एंड ए डी, लाइन कोकरेंट एट ओ, ए सी, आर एस, बी डी एंड पी क्यू, लाइन करंट है बी आर, बी ए, बी सी एंड बी डी। ये आपके डायग्राम में देख के आप समझ सकते हैं। फिर दिया हुआ है कोलिनियर पॉइंट ए आर बी, पी ओ क्यू, ये कोलिनियर एक लाइन के पॉइंट हैं आपके, ए आर बी एक लाइन पे दिया हुआ है आपका, फिर पी ओ क्यू एक लाइन पे है, डी एस सी एक लाइन पे है, ए ओ सी एक लाइन पे है आपका, बी ओ डी एक लाइन पे है, ए पी डी ये भी एक लाइन पे है, आर ओ एस ये भी एक लाइन पे है आपका, बी क्यू सी ये भी आपका एक लाइन पे है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इन फिगर फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग सेक्शन इन डब्ल्यू, लाइन्स हुज पॉइंट of intersection in P, lines whose point of intersection is Q, lines whose point of intersection is S। अब आपको पॉइंट का बताना है कि किस पॉइंट पे कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या क्या है आपके डायग्राम में देख के देख सकते हैं, एल ए, एम ए, एन ए, एल सी, एम सी, एन सी, एल बी, एम बी, एन बी, ए बी, ए सी। अब एल आर द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू पे कौन सी लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, एल। एल बी आर द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी, पी पे कौन सी लाइन है आपकी, एल एंड बी। फिर एम बी आर द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्यू, क्यू पे कौन सी कर रही है, एम एंड बी। एल सी को यहाँ पे कर रही है, एल सी आर द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एस, एस पे आपकी एल सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर एल पैरेलल एम, एम पैरेलल एन, एल पैरेलल एन। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं आपके, जो एक ही लाइन पे हैं, वी पी, क्यू आर, एस टी वाई यू, पी डब्ल्यू एस, क्यू एक्स टी, आर यू जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे ये आपके पॉइंट्स हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट दिया हुआ है, आ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड डिफिटली इन ऑल द डायरेक्शन इज कॉल्ड अ प्लेन। क्या कहलाता है वो, प्लेन। 3 or more points that lie on the same line are called collinear point. A line segment has 2 end point. एक line segment में कितने end point होते हैं, 2. A line segment has definite length. अब line segment की क्या होती है, एक definite length होती है। A ray is a line segment extended indefinitely in one direction. अब रे आपका क्या होता है, एक डायरेक्शन में आप कहीं भी अनंत तक ले जा सकते हैं। और रेस हैज़ 1 एंड पॉइंट, इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है जहाँ से ये स्टार्ट होती है, तो वो आपका डेफिनेट होता है। फिर इफ़ 2 लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर 2 लाइन्स आपस में एक पॉइंट पे
कनेक्ट हो रही हैं, कट कर रही हैं, तो वो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर हाउएवर ऑफ दे आर एक्सटेंडेड। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो दोनों लाइनों में से किसी को भी कट नहीं करती हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है पैरेलल लाइन की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। देयर आर मोर लाइंस इन अ प्लेन आर को-करेंट इफ ऑल देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट से कनेक्ट हो रही हैं तो क्या कहलाएंगी, वो कौन करेंट कहलाएंगी। आई होप समझ में आया होगा आप लोग का। आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4B की एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।